मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत व्याकरण भाग में विज्ञापन लेखन का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। विज्ञापन लेखन के बारे में पहले इसकी जो शाब्दिक अर्थ को देखेंगे, जो इस प्रकार है। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है सूचना प्रदान करना। धीरे धीरे इसमें उत्सुकता, प्रेरणा या उत्तेजना पैदा करने का भाव इतना अधिक समा गया कि अब विज्ञापन का अर्थ हो गया है धुआंधार प्रचार करना। ठीक है, थोड़ा बहुत वहाँ पर आपको दिख रहा नहीं है तो मेरे जो हैं शब्दों को आप सुन सकते हैं। उद्देश्य बदलने के साथ साथ विज्ञापन की शैली भी बदलती गई है। आप देख रहे हैं विज्ञापन आजकल कितना जो है बोलबाला है उसकी भाषा अधिक मोहक, प्रभावी और प्रेरक होती गई। अतः विज्ञापन लेखन के लिए आवश्यक है कि वह ध्यानाकर्षक हो। तो चलिए, अच्छे विज्ञापन लेखन के गुण क्या होते हैं उसे अब हम देखेंगे। सबसे अधिक ध्यान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए, यानी जो वस्तु आप बेच रहे हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप घड़ी बेच रहे हैं तो घड़ी पर विशेष ध्यान देना है। यदि मोबाइल बेच रहे हैं, मोबाइल का विज्ञापन कर रहे हैं या पुस्तकों का कर रहे हैं, इसका विज्ञापित वस्तु का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है बिंदु, जिस चीज़ का विज्ञापन करना है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए। जो आप जैसे पुस्तक कह लीजिए या घड़ी कह लीजिए, उसका बार बार जो है नाम आना चाहिए। इससे वह चीज़ ग्राहक के मन में बैठ जाती है। जैसे यहाँ पर आप नीचे देखते हैं, नवजीवन हिंदी व्याकरण एक किताब है और किस तरह उसे जो है डिज़ाइन किया है। अपने भविष्य को गोल्डन बनाने के लिए नवजीवन हिंदी व्याकरण ही खरीदें, ऐसे वहाँ पर आपको एक विज्ञापन दिख जाएगा। उसी प्रकार दूसरा बिंदु हम देखेंगे। तीसरा बिंदु देखिए, विज्ञापित वस्तु के सबसे आकर्षक गुणों का बार बार उल्लेख करना चाहिए। जिस गुण में वह सबसे अनूठी है उसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी दिया है, मैं एक पहले बता देता हूँ कि एक आप घड़ी लीजिए जो हाथ में पहनने की, उसके गुण जो हैं वह उसकी बैटरी जो है बहुत देर तक चलती है, वह पानी में भी उसका जो है कुछ ख़राब नहीं होता। ये सभी उसके गुण हैं, उसे बार बार आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर नवजीवन हिंदी व्याकरण दिया है तो उसके अंतर्गत देखिए, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित नई सामग्री के विशाल भंडार सहित खरीदे नवजीवन हिंदी व्याकरण। यानी यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत उसमें बदलाव जो है आप देख सकते हैं। तो इस तरह, तो चलिए अगला चौथा बिंदु है, विज्ञापन की भाषा में उत्तेजक प्रेरणा वाला एकाध स्लोगन अवश्य होना चाहिए। स्लोगन वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे छोटे छोटे वाक्य होते हैं, इससे जो है आपका विज्ञापन बहुत ही आकर्षित होता है। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, पहला आज ही खरीदे। उसी प्रकार सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, अवसर न चूके, यानी थोड़े दिनों तक यह ऑफर रहेगा, अवसर न चूके यानी आप अवसर मत गवाइए। स्टॉक सीमित है, यानी बहुत कम जो है वस्तु हैं, आप जल्द से जल्द खरीदिए। देखो नहीं कहीं पछताना न पड़े, यानी तो है बाद में यह वस्तु जब महंगी बेची जाएगी तो आप पछताना मत। सुनहरा अवसर, यानी बहुत सारा आपको अवसर आ गया है, अच्छा सा अवसर है। बम्पर सेल, यानी बहुत सारा अच्छे सेल लगी हुई है। पहले आओ पहले पाओ, यानी जो है ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कम दाम में रखा जाता है। जो पहले आएगा उसे मिलेगा, ऐसे कहने पर जो है पहले आओ पहले ले जाओ, ऐसे जो है हो जाता है। जल्दी कीजिए जो है जल्दी तुरंत लेने के, धमाका, इस प्रकार का भी जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इस तरह जो है आप जो है छोटे छोटे वाक्यों को उसमें डाल सकते हैं। जैसे
अभी खरीदिए, सुनहरा अवकाश, बम्पर सेल, ऐसे सब आप जो है उसमें मिश्रित कर सकते हैं। तो चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। केसी उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद सतरंगी छाता के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। एक तो आपको सतरंगी छाता कहते हुए बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखना होता है, एक छाते को आपको निकालना है और वहाँ पर लिखा छोटे छोटे आकर्षक शब्दों में आपको वाक्य लिखने पड़ेंगे, जैसे छाता ऐसा कि खोलकर चलने का मन करे, नए नए आकर्षक रंगों के मेल से निर्मित, हल्के मजबूत और टिकाऊ कपड़ा, ऐसा कि पानी फिसल फिसल जाए, रंग ऐसे कि मन मचल मचल जाए, धूप हो या बारिश सतरंगी छाता ही प्रयोग करें। ऐसे जो है छोटे छोटे वाक्य बहुत ही अच्छे तरह से आप विज्ञापन टीवी में भी देखते होंगे, वहाँ पर भी ऐसे होते हैं। अपने प्रिय को उपहार देने हो तो सतरंगी छाता दे, आकर्षक पैकिंग अनेक डिज़ाइनों में उपलब्ध। देखिए, यदि वो बर्थडे में हो या उपहार के रूप में आपको देना है तो इसे अच्छे तरह से पैकिंग करके देंगे, ऐसे वह बता रहे हैं। इस तरह आकर्षित आपको एक तो सतरंगी छाता को बार बार वहाँ पर दिखाना है, बीच में आप एक छाता वगैरह वहाँ पर जो है चित्रों को बनाना है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। विद्यालय की कलाविधि में कुछ चित्र पेंटिंग बेकरी के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। मनोहर चित्र, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है, उसे बेचना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, उस चित्र जो प्रकृति की सौंदर्य को दर्शा रहा है। विद्यालय के छात्रों और अध्यापकों द्वारा निर्मित पेंटिंग बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो इसे किस तरह लिखे जाना चाहिए? अपने ही कलाकार द्वारा रचित चित्र घरों पर लगाइए, उनकी कला का सम्मान करें, उन्हें उड़ने के लिए नए पंख दें, अपना घर कार्यालय भी संवारे, अपने कलाकार मित्रों को भी सराहे, कला को मूल्य देकर उन्हें मूल्यवान बनाइए। ऐसे जो वाक्य लिखकर जो है उन्हें आप जो है ऐसे इस तरह आप बिक्री कर सकते हैं। अगला है, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो है स्लोगन भी लिखने होंगे, नल का भी चित्र बनाना होगा, तो तभी तो जाकर ये विज्ञापन अच्छा बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए जल, पहले यहाँ पर जल की जो है कम इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जल बचाओ जीवन बचाओ, ऐसे स्लोगन आप लिख सकते हैं। नल के आगे कुछ लिखा है, बूंद बूंद है अमृत समान। जो पानी की कितनी अहमियत है वहाँ पर इस विज्ञापन के अंतर्गत आप देख सकते हैं। उसी प्रकार जल है तो कल है, ऐसे स्लोगन भी आपको लिखने होंगे। और कुछ वहाँ पर नीचे भी लिखा है, जल की एक एक घटती बूंद हमारे लिए अभिशाप बन रही है, सावधान, कहीं हम अपनी लापरवाही से जल को व्यर्थ तो नहीं बहा रहे, कहीं हम एक बूंद पानी पीने के लिए गिलास के बाकी पानी को नाली में तो नहीं कहा बहा रहे, हम मुंह धोने पर भर के लिए बाल्टी भर पानी तो नहीं बहा रहे, हमारी आदत में हुआ एक एक सुधार उपयोगी जल की सुरक्षा कर सकता है। इस तरह कुछ वाक्य भी आपको लिखने होंगे। और नीचे है, सावधान हो जाइए, जल के पहरेदार हो जाइए। तो जल के पहरेदार होने का वह संकल्प यहाँ पर लिख रहे हैं, ताकि आपको जल जो है अच्छे से आप प्रयोग करें। इसीलिए तो चलिए आपको समझ में आया किस तरह विज्ञापन जो है इसमें चित्र भरने हैं और स्लोगन लिखने हैं। अगले जो है उदाहरण की ओर जाएंगे। यहाँ पर साइकिल का एक उदाहरण दिया है बिक्री के लिए। आपके नगर में साइकिलों की नई दुकान खुली है, प्रीति साइकिल स्टोर। 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन लिखना है आपको। तो एक तो उसका जो
प्रीति साइकिल स्टोर है वह दुकान का नाम है, तो उसे बड़े अक्षरों में अच्छे तरह से डिज़ाइन बनाकर लिखना है। जैसे वहाँ पर लिखा है प्रीति साइकिल स्टोर। और कुछ साइकिलों की भी आपको चित्र जो है बनाने पड़ेंगे और आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर तरह तरह की साइकिलों की नई दुकान, बच्चों के लिए रंग बिरंगी नए डिज़ाइनों की साइकिलें, महिलाओं के लिए आकर्षक साइकिलें, कामगारों के लिए मजबूत और टिकाऊ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, जल्दी आइए और आप जल्दी खरीदिए, सुनहरा मौका है, बम्पर सेल है और 10% यहाँ पर डिस्काउंट है। ऐसे सब कुछ आप जो है लिख सकते हैं। इस तरह साइकिल की आपको बिक्री करनी होती है। उसी प्रकार अगला है, देखिए, विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शन के प्रचार हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। ठीक है, किस तरह लिखना है? हस्तकला प्रदर्शन, ठीक है, हस्त से किया हुआ, जो यहाँ पर ऐसे लिखकर जो है वहाँ बीच में कुछ लिखा हुआ है, जैसे विद्यार्थियों के कोमल हाथों से निर्मित अभिनंदन पत्र, लिफाफे, लेटर पैड, कलात्मक मोमबत्तियाँ, दस्ताने, मफलर, हैंगिंग तथा चित्र फ्रेम नए बच्चों के चाहिए आपका समर्थन, प्यार और विश्वास। आइए प्रदर्शनी देखिए। यानी यहाँ पर बच्चे जो है हैंडमेड कुछ वस्तुएं बनाए हुए हैं, उसे हम हस्तकला कहते हैं, हैंडमेड को तो बनाएंगे। उसे नव युवकों को नव विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए वह सब कुछ आप खरीदिए, देखकर ऐसे कहिए खरीदिए और देश की युवा पीढ़ी को दीजिए प्रोत्साहन। ऐसे लिखते हुए आपको विज्ञापन जो है आकर्षक बनाना है। वहाँ पर आप हैंडमेड यानी हस्तकला के कुछ चित्र भी लगा सकते हैं या चित्र काट सकते हैं। इस तरह आपको वहाँ पर डालना होगा। उसी प्रकार अगला है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखिए वहाँ पर किस तरह है उत्तर। आपको जो यहाँ पर पर्यावरण का चित्र बना सकते हैं, पेड़ तोड़ना, ऐसे कुछ भी आप उसे विरोध कर सकते हैं। क्या आप दम घुट हवा में सांस ले सकते हैं? क्या आप गंदगी के ढेर पर जीवन बसर कर सकते हैं? नहीं ना। आप अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग दें, स्वच्छता और सुंदरता बढ़ाने में योगदान दें, गंदगी न फैलाइए, पेड़ पौधे लगाइए। ये स्वच्छ हवा के कारखाने हैं, ये कारखाने लगाइए, पर्यावरण बचाइए। ऐसे ये जो है पेड़ों को कारखाने के रूप में देखा है, इसे लगाइए, बढ़ाइए और आप पर्यावरण शुद्ध पाइए। ऐसे कुछ जो है सरल सरल छोटे छोटे वाक्य से आपको जो है विज्ञापन लिखना होता है। यहाँ पर जो है चित्र भी बहुत ही प्रमुख है। आप किस तरह उसे प्रस्तुतिकरण करते हैं, उस पर मार्क्स आपको अंक मिलते हैं। ये सब आप ध्यान में रखिए। और स्लोगन लिखना बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे स्लोगन, और इस तरह जो है विज्ञापन बहुत ही आकर्षित बनेगा। ये सब आप ध्यान में रखिए। मैंने पहले ही चर्चा किया है पाठ शुरुआत में ही। तो इस तरह आज हमने विज्ञापन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।